झुके न तू। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि हरिवंश राय बच्चन जी की इन सुंदर और साहस से भरी पंक्तियों व एक नई रोशनी और उमंग के साथ आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्रीओलिक पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने लॉर्ड रीडिंग व लॉर्ड इरविन के कार्यों के बारे में पढ़ा। आज हम आगे के वॉइसरॉयज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के अगले वॉइसरॉय बने लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल था 1931 से 1936 तक। दोस्तों, इसके समय 7 सितंबर 1931 और 1 दिसंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया व गांधी जी ने दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता होने के बाद इसमें भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद भगत सिंह व उनके साथियों की सजा माफ ना करवा पाने के कारण गांधी जी को आलोचना सहनी पड़ी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। आइए दोस्तों, आपको दिल्ली समझौते के बारे में समझाते हैं। इस समझौते की शर्तें थीं: हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त प्रॉपर्टी वापस की जाएगी। भारतीय शराब व विदेशी कपड़ों की शॉप के सामने धरना दे सकते हैं। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जब बदलाव हुए तो लॉर्ड इरविन जैसे उदारवादी के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन वॉइसरॉय बने थे। उस समय सचिव मैकडोनाल्ड के स्थान पर भी सर सैमुअल होरे सचिव बने। सम्मेलन में सांप्रदायिक मामले ही मुख्य विषय बने। मुस्लिम ईसाई खुद को अल्पसंख्यक कहने लगे। सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुआ। गांधी जी जब भारत आए तो जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने पुनः आंदोलन की धमकी दी तो उन्हें भी बंद कर दिया गया। इस तरह फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन या लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 17 नवंबर 1932 व 24 दिसंबर 1932 को। इसके सदस्यों की संख्या 46 थी। कांग्रेस व ब्रिटिश लेबर पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई। तीसरे सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी। प्रांतों को स्वयं शासन का अधिकार दिया गया। इसमें केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकारों की बात रखी गई एवं केंद्र व प्रांत में विरोध होने पर केंद्र का ही मान्य होगा। इन सभी मामलों को देखते हुए फेडरल कोर्ट की निर्धारित किया गया। इसी समय आरबीआई की नींव रखी गई 1935 में। वह बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल एंड जनरल्स को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति व अंग्रेजी राजाओं व भारतीय राजाओं की रक्षा करना व विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। इस अधिनियम के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह अधिनियम दास्तां का घोषणा पत्र है। यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। लॉर्ड वेलिंगटन के समय गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ। 25 सितंबर 1932 को इस समझौते में दलितों को कई तरह की छूट व आरक्षण दिए गए। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड वेलिंगटन।
अब हम पढ़ेंगे अगले वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। इनका कार्यकाल हुआ 1936 से 1943 तक। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। इसी समय 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों से बिना पूछे उनको भी युद्ध में झोंक दिया। वह कांग्रेस ने अपनी सभी 7 सीटों से इस्तीफा दे दी। इसके समय में ही 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई और 1940 में लीग अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। वह 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगस्त प्रस्ताव क्या था। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। अल्पसंख्यकों का ध्यान देने पर जोर दिया गया। भारतीयों के अधिकारों पर ध्यान दिया गया। संविधान की रूपरेखा बनाई गई। इस समय 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में जापान ने सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड जीत लिए थे। फिर रंगून को भी जीत लिया। जापान ने यह प्रचार भी आरंभ कर दिया कि वह भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराने आ रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। इसी डर से उन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा। उसने कुछ प्रस्ताव युद्ध के समय लागू होंगे व कुछ इसके तुरंत बाद यह शर्त रखी। इसमें कहा गया कि भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही साथ नया संविधान बना कर देगी। जो इसमें जुड़ेंगे वो ठीक, जिन्हें नहीं पसंद उनको नया संविधान देगी, जिसमें रजवाड़े भी होंगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें वास्तविक आज़ादी से संतुष्टि मिलेगी, यह कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आगे जोड़कर कहा, ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए और अगले वाइसरॉयस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।